भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन इसी बीच चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्या वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बैंकिंग क्राइसिस से लेकर रियल एस्टेट क्राइसिस वाली खबरें हम लोग तो सुनते ही रहते हैं, आए दिन देखते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। अब तो चीन के शेयर बाजार में भी कोहराम मचना शुरू हो गया है। चीन का शेयर बाजार बीते 3 सालों से घाटे में कारोबार कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की हालत अब खस्ता हो गई है? क्या अमेरिका के बाद चीन सुपर पावर बन पाएगा? दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला, आंकड़ों को छुपाने वाला चीन क्या अपनी ही जाल में बुरी तरह फंस गया है? और अगर ऐसा है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? इन सभी बातों को जानने के लिए आपको हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले चीन की बर्बादी का कारण समझिए। सबसे पहला कारण है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चीन धीरे धीरे मंदी की चपेट में आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी चाइना FDI का आंकड़ा 30 सालों में सबसे खराब रहा है। बीते साल 2023 में देश को मिलने वाला विदेशी निवेश महज 33 अरब डॉलर रहा है, जो कि साल 2022 की तुलना में 82% कम है। इसके अलावा 2023 के दौरान चीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज 33 अरब डॉलर पर आ गया। यह आंकड़ा साल 1993 के बाद बेहद सबसे कम माना जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में गंभीर संकट। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे के बिकने की नौबत आ गई है। इसी के साथ ही चीन के प्रॉपर्टी मार्केट का संकट और गहरा गया है। रियल एस्टेट का यह संकट इस बात की आशंका को और बढ़ा रहा है कि डेवलपर्स को कर्ज देने वाले बैंक भी अब इस संकट में बुरी तरह फंस सकते हैं। वहीं अमेरिका के साथ गहराता तनाव भी चीन के शेयर मार्केट में गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है। तीसरा कारण है विकास दर के कमजोर आंकड़े। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के मुताबिक इस साल चीन की विकास दर जो है 2023 के 5.2% के मुकाबले कम होकर 4.6% रह जाएगी। अगर यह अनुमान सटीक साबित हुआ तो फिर यह चीन की अर्थव्यवस्था का पिछला 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा। और तो और साल 2028 तक ये गिरकर 3.5% तक आ सकता है। इसी आशंका से घबराए चीन के शेयर बाजार में गिरावट का बुरा दौर जारी है। चौथा और सबसे बड़ा कारण डेटा छुपाने को माना जा रहा है। असल में चीन की विकास दर को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब चीन के हर सेक्टर में इतने खराब हालात हैं तो फिर वो 5.2% की दर से कैसे विकास कर रहा है? बीते 40 साल में चीन की ग्रोथ की वजह निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, घरेलू खपत और निर्यात को माना जाता था। लेकिन कोविड-19 के बाद से इन तीनों ही जगहों पर चीन की स्थिति कमजोर हुई है। अब अगला सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो गया और चीन सोया रहा, यानी चीन क्या क्या कदम उठा रहा है? इस बात को भी समझिए। चीन ने अपने शेयर बाजार को बर्बादी से बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं। चीन ने IPO लाने और लिस्टेड कंपनियों की जांच कड़ी कर दी है। अब रेगुलेटर्स IPO की बारीकी से जांच करेंगे। वहीं सिक्योरिटीज की धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा लिस्टेड कंपनियों को डिविडेंड पेमेंट बढ़ाने और शेयरों को वापस खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चीन अब अपने पूंजी बाजार को सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और लचीला बनाना चाहता है। चीन अब कंपनियों की लिस्टिंग की निगरानी को और मजबूत कर रहा है। नियमों के मुताबिक कंपनियों को ज्यादा धन उगाही को रोकने के लिए IPO आवेदकों की सख्ती से जांच की जा रही है। वहीं अकाउंटिंग धोखाधड़ी और झूठे बयानों पर कड़ी सजा भी दी जाएगी। अब देखना होगा कि इन कदमों से चीन की हालत में सुधार आता है या नहीं। लेकिन चीन की इस हालत से भारत को क्या फायदा होगा, जाते जाते इस बात को भी समझ लीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स गिर रही चीनी बाजार का विकल्प तलाश रहे हैं, जिसका प्रबल दावेदार भारतीय शेयर बाजार दिख रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि राष्ट्रीय चुनाव में करंट गवर्नमेंट तीसरी बार जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। भारतीय शेयर बाजार ने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालिया रैली और आगामी चुनाव के बावजूद भारत का शेयर बाजार लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा साबित होगा। गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है कि निफ्टी इंडेक्स वर्तमान में 22,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 2024 के अंत तक 23,500 तक के लेवल तक चला जाएगा। रिटेल निवेशक हर दिन बड़ी संख्या में शेयर बाजार से जुड़ रहे हैं और एवरेज 2 अरब डॉलर प्रति माह घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदारी हो रही। वहीं IMF का अनुमान है कि भारत की GDP 2024 में 6.7% की रफ्तार से बढ़ेगी, जबकि चीन के GDP ग्रोथ का अनुमान 4.6%। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।